नमस्कार दोस्तों, हिमानी जी के पॉइंट पर मैं शैलेंद्र कुमार मीना आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज में हम कक्षा 6 एसएसटी का अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय 4 अध्याय अध्याय 4 का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके पहले 2 वीडियो हम बना चुके हैं। ये अंतिम वीडियो रहेगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। देखिए, आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है, यह आदि मानव या प्रारंभिक मानव का है, जिसमें किस प्रकार से जीवन यापन किया जाता था। आगे देखिए। अब देखिए, आइए विचार करें। देखिए, पहले प्रदर्शित शैल चित्र एवं उपयुक्त चित्र दोनों में ही पुरुषों एवं महिलाओं को कुछ निश्चित भूमिकाओं में दिखाया गया है। यद्यपि ये स्वाभाविक प्रतीत होते हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि ये सही ही हो और ये सभी परिस्थितियों पर लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए हो सकता है कि शैल चित्र में महिलाओं ने गुफा में चित्रकारी करने के लिए रंगों को तैयार किया हो अथवा स्वयं चित्रकारी की हो। दोनों ही चित्रों में हो सकता है कि पुरुषों ने भोजन की कोई वस्तु बनाई हो अथवा शिशुओं की देखभाल में मदद की हो। ये हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि महिलाओं ने क्या किया और पुरुषों ने क्या किया। इसका मतलब ये है। आगे देखिए, ऐसी भूमिकाओं एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए कक्षा में चर्चा कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि हमारे पास उस समय की केवल सीमित सूचनाएं क्या थी या उपलब्ध हैं। आगे देखिए। देखिए, जैसे जैसे समुदायों का विकास हुआ, समाज जटिल होता गया। समाज क्या होता गया? जटिल होता गया। सरदार अथवा मुखिया लोगों के कल्याण के लिए उत्तरदायी थे एवं सभी सामूहिक रूप से सामुदायिक कल्याण के लिए कार्य करते थे। उदाहरण के लिए निजी स्वामित्व का भाव नहीं था और भूमि पर सामुदायिक रूप से कृषि की जाती थी। ये बहुत अच्छी बात है, सामुदायिक कृषि। आज इसका कहीं कहीं उदाहरण देखने को मिलता है, लेकिन पहले ये बहुत बेहतर तरीके से की जाती थी। अब देखिए, जैसे जैसे समय गुजरा, पल्ली पल्ली कहते हैं उपग्राम या छोटी छोटी ढाणियों को क्या क्या कह सकते हैं हम? ढाणियों या पुरा, उनको पल्ली कह सकते हैं। बड़े गांवों में परिवर्तित हो गई। ये पल्ली या ढाणियां या पुरे बड़े गांव परिवर्तित हो गए, जो मुख्यतः भोजन, वस्त्र एवं उपकरण आदि वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। धीरे धीरे इन गांवों में संप्रेषण एवं आवागमन का तंत्र विकसित हुआ। इनमें से कुछ छोटे कस्बों में परिवर्तित हो गए। उदाहरण के तौर पर मृद भांड एवं मिट्टी की अन्य वस्तुओं को बनाने एवं धातुओं के उपयोग, पहले तांबा फिर लोहा। सबसे पहले किसका प्रयोग? धातुओं में। हमने पहले भी देखा था, धातुओं में प्रयोग। तो सबसे पहले प्रयोग किसका? तांबे का। पहला प्रयोग किसका? तांबे का सर्वप्रथम। और उसके बाद जो मेजर धातु थी वो थी लोहा। तो तांबे के बाद किसका हुआ? लोहे का प्रयोग हुआ। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि पहले क्या आया? तांबा आया और उसके बाद लोहा आया। कि तकनीक का आगमन हुआ, जिससे टिकाऊ उपकरण, दैनिक उपयोग की वस्तुएं एवं आभूषणों को बनाना प्रारंभ हुआ या सरल हुआ। अध्याय 6 में देखेंगे कि इन चरणों ने किस प्रकार से सभ्यता के उदय में योगदान दिया। अभी यह याद रखना आवश्यक है कि मानव सभ्यता को विकास के इन प्रारंभिक चरणों में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। किनका? चुनौतियों का। इस दौरान कुछ जटिल क्षण भी आए, जब कुछ पूर्ववर्ती प्रजातियों की भांति मानव सभ्यता भी लुप्त हो सकती थी। हम उन आदि मानवों के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे जिनके साहस और दृढ़ता के कारण आज हमारा अस्तित्व है। क्या है? अस्तित्व संभव है, यह संभव हुआ है।
अब बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, प्रारंभिक जो मानव था उसने किन-किन समस्याओं का सामना करना किया, या उन समस्याओं के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध इतनी नहीं है। कुछ हद तक हम जानते हैं, बाकी ज़्यादा हमें उपलब्ध नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि उनकी साहस और उनकी दृढ़ता की वजह से ही हमारा अस्तित्व आज बना हुआ है, आज सभ्यता का विकास हुआ है। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। हमने हमने अपने अतीत के बारे में और अधिक जानने के कुछ तरीकों का पता लगाया। समय रेखा की अवधारणा हमें भिन्न-भिन्न समय पर ऐतिहासिक घटनाओं के अनुक्रम को समझने में सहायता करती है। और जो समय रेखा खींची थी हमने, ये ईसा मसीह का जन्म की लाइन है। इसके बाद एडी या सीई हमने पढ़ा, और इससे पूर्व वीसी या वीसीई हमने पढ़ा। तो ये ईसा मसीह के जन्म के समय की बातें हैं। आगे देखिए, समय की गणना की विभिन्न विधियां, वर्ष, दशक, शताब्दी और सहस्त्राब्दी के बारे में हमने पढ़ा। आगे देखिए, इतिहास के विभिन्न स्रोत ऐतिहासिक घटनाओं को समझने व उनका पुनर्निर्माण करने में सहायक होते हैं, ये हमने पढ़ा। और हमने आरंभिक मानव जीवन को संक्षेप में समझा, चित्रों के माध्यम से भी और सामान्य जानकारी के माध्यम से भी। और यह भी जाना कि मानव समाज कैसे समय के साथ क्या होता गया, जटिल होता गया, ये भी हमने पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के ये प्रश्न आपके सामने हैं जो आपको करने होते हैं, तो थोड़ा सा आप देख लीजिए इनको कि किस तरीके से प्रश्न है और किस तरीके से आपको इसका अभ्यास करना है ना? तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। तो दोस्तों, आपको एक सूचना और दे देता हूँ, वो है सोच बदलो, सोच बदलो, बदलो, गांव बदलो, टीम द्वारा संचालित उत्थान उत्थान कोचिंग संस्थान कोचिंग संस्थान नादोती। दोस्तों, उत्थान कोचिंग संस्थान नादोती में संचालित है, जिसमें प्रतियोगिता प्रतियोगिता परीक्षाओं की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। साथ ही साथ पीटीईटी व वीएसटीसी की भी तैयारी करवाई जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो तैयारी है, यहाँ पर तैयारी एकदम निःशुल्क करवाई जाती है, निःशुल्क करवाई जाती है। तो आपसे आग्रह है कि आप इस संस्थान को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने भविष्य को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी करवाई जाती है और अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से करवाई जाती है। दूसरी जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑनलाइन ऑनलाइन आप हिमानी जी के पॉइंट हिमानी जी के पॉइंट का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और यूट्यूब यूट्यूब व यूट्यूब व फेसबुक फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम यहाँ पर निःशुल्क टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल डालते हैं, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि
हूबहू परीक्षा में प्रश्न उस स्टडी मटेरियल से या टेस्ट सीरीज से पूछा जाता है। एक बार आप विश्वास करके देखिए तो आपको आवश्यक रूप से लाभ प्राप्त होगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।